हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेंटल एबिलिटी के इस धमाकेदार क्लास में। तो प्यारे बच्चों, मेंटल एबिलिटी का हम लोग चैप्टर नंबर 5 सीरीज पढ़ रहे थे और ये जो हमारा पूरा सीरीज चल रहा है मेंटल एबिलिटी का, ये जो क्लास है वो उसका लेक्चर नंबर जो है सो 11 है ना। और ये जो सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। और मैं बता चुका था कि ये जो सीरीज जो चैप्टर चल रहा है ये स्पेशली नवोदय विद्यालय, आरएमएस के विद्यालय, जो आरएमएस के बच्चे हैं और नेतरहाट और जो इंदिरा गांधी स्कूल है या फिर कोई अलग एंट्रेंस एग्जाम जिसका लेवल थोड़ा हाई होता है उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नवोदय वाले बच्चों के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सीरीज का जो पहला क्लास है उसी में मैं पूरा नवोदय विद्यालय का सिलेबस में कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, तो चलो प्यारे बच्चों, देर नहीं करते हुए क्लास शुरू करते हैं, है ना। और अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, है ना। ओके, तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि रिवर्स ऑर्डर, है ना। रिवर्स ऑर्डर किसका सर? अल्फ़ाबेट का, ABCD जो होता है ना उसका अल्फ़ाबेट का रिवर्स ऑर्डर पढ़ रहे थे, जिसमें मैं सब कुछ बताया था आपको कि किसका रिवर्स कौन होता है ना। जैसे A का रिवर्स क्या होता है? Z होता है। कैसे याद करवाए थे? अजहर से याद करवाए थे। B का Y होता है, बाई से याद करवाए थे। C का X होता है, जैसे किससे याद करवाए थे? क्रक्स से याद करवाए थे, है ना। DW ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है ना। या फिर दूध वाला से भी याद करवाए थे DW। EV इवनिंग सर, इवनिंग। या फिर लव से भी याद करवाए थे LO एक दूसरा का अपोजिट होता है, VE एक दूसरा का अपोजिट होता है। ओके, उसके बाद FU बताए थे 4, है ना। उसके बाद फिर GT बताए थे, GT रोड। और HS दैट मीन्स हाई स्कूल। एंड IR इंडियन रेलवे। JQ जंगल क्वीन, है ना। KP कानपुर या कमला पसंद, है ना। ओके, और LO लव बताया था मैं। और MN से मैन। ये सब चीज़ें थी, आप लोग 2-3 बार लिख के याद करना, याद हो जाएगा आप लोगों को, है ना। बाकी ये सब चीज़ मैं प्रैक्टिस करवाया था और कुछ होमवर्क दिया था, है ना। क्या होमवर्क दिया था सर? अमेरिका, भारत, इंडिया, है ना। चलो अगला पेज में सॉल्व कर ले इसको तो। ओके सर, अगला पेज सर क्या करवाया था मैं? अमेरिका, AMERICA, अमेरिका। सर ए का क्या होगा सर? ए का AZ अजहर। ओके, M का MN सर मैन। E का EV सर इवनिंग। R का सर, अरे IR सर इंडियन रेलवे, IR यहाँ भी हो जाएगा। C का सर CX क्रक्स सर। A का AZ, बहुत बढ़िया। एक और क्या था? भारत, BHARAT, भारत सर, भारत था सर। तो B का BY सर बाय बाय, टाटा। और H का सर HS। ओके, A का AZ अजहर। R का IR। ओके, AAZ। T का GT रोड, है ना। और क्या था? इंडिया भी था, INDIA इंडिया। तो I का क्या होगा? I का होगा, जल्दी से बताओ, IR इंडियन रेलवे। N का MN मैन, बहुत बढ़िया। D का DW ड्यू माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। या फिर दूध वाला, है ना, या फिर दूध वाला। IR इंडियन रेलवे। ओके, AZ अजहर, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से जो है सो आप लोग लिखो और देखो क्वेश्चन कैसे आता है। फिलहाल इसका जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना प्यारे बच्चों, सब जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें देखना कि क्वेश्चन किस तरह से आता है ना। जैसे कभी पूछ देगा, आपको दे देगा AZ, है ना। फिर आपसे क्या पूछेगा? ऐसे क्वेश्चन देता है AZ, है ना। फिर दे देगा आपको LO, ओके, और दे देगा आपको WD, ऐसे दे देगा। अब क्या करेगा? यहाँ पे खाली छोड़ देगा, है ना। खाली क्या छोड़ेगा? यहाँ पे कर देगा, F कर देगा। अब बताओ कि यहाँ पे क्या भराएगा? तो आप लोग नहीं आइडिया लगा लोगोगे, सर A का उल्टा Z होता है ना। L का उल्टा O होता है, W का उल्टा D होता है, या D का उल्टा W होता है। तो F का उल्टा क्या होगा सर? U होगा सर, U, है ना। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना, सैनिक स्कूल का देखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो। ओके, चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आज के क्लास में और जल्दी से निपटाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फिर नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो देखो सर जी, यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना रहे ना सीरीज का, है ना, अल्फाबेट सीरीज का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कि आपने करना है कि सबसे पहला जो है सो उसका प्लेस का जो लिखो, प्लेस लिखो, कौन से प्लेस में आता है सर जी। ओके सर जी, तो N कहाँ आता है सर जी? 14 में। D कहाँ आता है सर जी? 4 में। O सर, अरे O कहाँ आता है? जल्दी से बताओ। O सर जी 15 में। C 3 में। P 16 में। B 2 में। एकदम ऐसे आप लोगों को याद हो जाना चाहिए एकदम तुरंत, है ना। तो अब दिमाग लगाओ, क्या ही यहाँ पे सीरीज चलेगा सर जी? 14 15 यहाँ से कुछ रिलेशन दिख रहा है, मतलब कि +1, एक छोड़ के एक, अल्टरनेट वाला, है ना। फिर सर जी यहाँ से एक रिलेशन दिख रहा है, एक छोड़ के एक, +1। तो फिर यहाँ से एक छोड़ेंगे तो यहाँ पे रिलेशन क्या यहाँ नहीं बनेगा सर जी। ओके, क्या सर क्या होगा यहाँ पे? 17 नंबर। 17 में क्या आता है? 17 में खतरा सर। खतरा क्या सर? क्वीन,
है ना। ओके, फिर यहाँ क्या बन रहा है सर जी, C यानी कि -1 हो रहा है ना, माइनस क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ओके सर जी, यहाँ से अगर रिलेशन यहाँ बनाए तो यहाँ भी -1 हो रहा है। ओके, अच्छा ये 17 यहाँ नहीं होगा, एक मिनट प्यारे बच्चों, 17 यहाँ नहीं होगा। अच्छा एक छोड़ेगा तो यहाँ आएगा ना 17, हाँ सर जी बिल्कुल, ये आपका गलती था, जी हाँ ये मेरा गलती था। यहाँ पे क्या होगा, -1 यहाँ भी हुआ, -1 यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे क्वी बोलता हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, क्यू है ना, क्वीन। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, क्यू और ए, क्यू ए, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग बिल्कुल सही उत्तर है ना, यही यहाँ बनाया हुआ है। ओके चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है सर जी, सबका प्लेस लिखो जल्दी से, 1, 3 और 6, जे ई ज्योति 10। अब आइडिया लगाओ यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या हो रहा है यहाँ पे, +2 हो रहा है, 3 6 +3 हो रहा है, 6 +4 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा सर जी, आइडिया नहीं लग जाएगा, अरे 5 होगा सर जी, +5, तो +5 10 और 5 15, 15 किस में होता है, EJOOO ई ज्योति, क्या बताया था मैं, EJOTY ई ज्योति, तो ई 5 नंबर पर है ना, जे 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, ओके, टी 20 नंबर पर और वाई 25 नंबर पर सर, यही बताया था ना, तो जल्दी से बता दो। यहाँ पे ओ हो जाएगा, ओ होने के बाद अब यहाँ पे +5, तो यहाँ पे क्या होगा, +6, तो ओ में से 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा सर जी, 21 हो जाएगा सर जी, 21 क्या आता है, यूवी 21 22 साल में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो यू कहाँ है, ओ और यू, क्या ओ एंड यू, ओ यू कहाँ है सर जी, ओ यू, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट बिल्कुल सही उत्तर है। ओके समझ में आ रहा है, आगे इसमें सबका प्लेस लिखो जल्दी से, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और यहाँ पे 8 नंबर और 9 नंबर और 12 नंबर, बहुत बढ़िया सर जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, +3 है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, ओके, यहाँ पे क्या होगा सर जी, फिर +3 और यहाँ पे क्या हो रहा है सर जी, अरे +1 सर जी, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 9 3 12 +3, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, +3 फिर +1 चल रहा है ना, ये ऑर्डर चल रहा है ना, देखो यहाँ से +3 +1 +3 +1 +3 +1, तो यहाँ पर भी क्या होगा, +1 यानी कि 12 में से 1 जोड़ेंगे तो सर जी यहाँ पे 13 होगा, 13 और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, +3 करेंगे तो कितना जो है, 13 3 16, तो 13 सर जी, 13 कैसे जो दिखता है सर, एम जैसा, और 16 P 16 है ना, OP 15 16 OP 15 16, तो MP है ना, मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो है सो A4 जो है सो क्या होता है, A4, अरे A4 एप्पल होता है सर जी, एप्पल खाते हैं हम लोग। ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके लुक हियर, सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, क्या करना है जल्दी से बता दो, 1 यहाँ इसका क्या सर जी, 4, ओके, ये 5, यहाँ क्या सर जी, F का 6 होता है, I का सर जी 9 होता है ना। चलो इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, गोल कर देता हूँ ताकि आप लोग को ना लगे कि यहाँ पे 14 लिखा हूँ मैं, है ना, फिर से मैं इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छे से एकदम अच्छे से। A का बता दो 1 होता है सर जी, D का बता दो 4 होता है सर जी, E का बता दो 5 होता है, F का 6 होता है, I का 9 होता है, H का कितना होता है, H का 8 होता है, O का 15 होता है, ठीक है, J का 10 होता है। अब देखो कुछ दिमाग लगाओ, मैं क्या बताया था, वॉवेल कॉन्सोनेंट्स उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे होगा, तो ध्यान नहीं देखो आप लोग, ध्यान दो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, है ना, क्या दिख रहा है सर जी, कि यहाँ पे पहला में देखो A E I O, अच्छा मतलब कि यहाँ पे जो है सो वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है सर जी, तो AEIOU यानी कि यहाँ पे क्या बैठेगा सर जी, U बैठेगा, ठीक है। इससे पहले आप लॉजिक लगा देखो, कुछ लॉजिक लगता है, 1 4 5 6 9 8, मतलब कोई लॉजिक यहाँ पे लगता नहीं है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लगता, लॉजिक यहीं पे सिंपल सा आप लोगों को ये दिख जाना चाहिए, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना आपको दिखने लगेगा। मुझे क्यों दिख गया, क्योंकि मैं इतना क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा हूँ कि मुझे सीधा दिख गया कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगने वाला है, ठीक है, इससे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब देख लो यहाँ पे, अब क्या दिख रहा है सर जी, एक रिलेशन बन गया पहला का, अब दूसरा का रिलेशन देखो यहाँ पे, दूसरा का मैं दिखाता हूँ, 4 से 6 गया है +2,
कितना +2 है ना। अब 6 से सर जी 6 से यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 था ना, देखो यहाँ पे यही वाला है ना, तो 6 से यहाँ जाएंगे तो कितना होगा सर जी +2 होगा। ओके, अब 8 से फिर यहाँ जाएंगे तो कितना होगा सर जी +2 होगा। तो 10 से यहाँ पे जाएंगे तो कितना होगा सर जी +2 होगा, यानी कि 12। तो 12 कितना पे आता है एल सर, लंच 12 बजे होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए यू एंड एल होना चाहिए। यू और एल कहाँ है, यू एल, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। कैसे इजी है सर जी, N2P4 R8 T16। अच्छा सेकेंड वाला तो अपन को समझ में आ रहा है सर जी कि 2 4 हो रहा है, 4 के बाद 8 हो रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब 2 को गुना करें, यहाँ पे गुना हो रहा है, यहाँ 2 गुना हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 गुना होगा, मतलब कि 16 दूना ये तो 32 होगा सर जी। ये तो अपन को समझ में आ गया। तो 32 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये दोनों गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी और सी गलत, डी गलत हो गया। ओके, अब देखना है अपन को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखने के लिए तरीका क्या है सर जी, सबसे पहले क्या लिखो, उसका प्लेस लिखो। एन कहाँ आता है 14 पे आता है, पी कितना आता है 16 पे, ओपी 15 16, आर सर राइट कितना साल में मिलता है 18 साल में मिलता है सर जी। T20 मैच होता है सर जी। ओके, तो 14 और 2 16, यानी कि +2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अरे सर जी +2 होगा, तो 20 और 2 कितना होगा, अरे 22 होगा सर जी। तो 22 कहाँ होता है, 22 UV 21 22, यानी कि V होगा। तो V32 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अरे बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, चलो ध्यान दो, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है इसलिए मैं इसको काट दिया हूँ, है ना। ध्यान दो यहाँ पे, सबसे पहले सबका प्लेस लिखो। बी का प्लेस सर जी 1 होगा, 1, अरे 1 कहाँ, 1A में होता है ना। यहाँ देखो फिर मैं 1 लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भाई, 2 होगा। ठीक है, M 13, W सर जी 23, है ना। D का अरे 4 सर जी, N का 14, V का 22। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, F का अगर देखें तो F6, ठीक है। O का O 15 सर जी, U का अरे 21। अब देखो यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, रिलेशन सर जी देखो यहाँ पे 2 से 4 में जाओ तो कितना हो रहा है +2 हो रहा है क्या, अरे हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ 13 से यहाँ पे जाओ तो कितना हो रहा है +1 हो रहा है क्या, अरे बहुत बढ़िया सर जी। अच्छा उसके बाद एक और ये इसको लेते हैं वाइट कलर, इससे तुम चले जाओ इसमें, कितना हो रहा है सर जी -1 हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है, पहला का रिलेशन पहला से, दूसरा का रिलेशन दूसरा से, तीसरा का रिलेशन तीसरा से। अब यहाँ से जाओ, अब यहाँ से फिर से जाओ, क्या होगा, अरे भाई ठीक है। अब 4 से जाओ तुम यहाँ पे कितना हो रहा है +2 हो रहा है सर जी। तो यहाँ से भी जब यहाँ जाएंगे तो +2 नहीं होगा, तो कितना यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना होगा +2 8 होगा। तो 8 कहाँ होता है सर जी, एज पर होता है 8। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वाला में जाते हैं 14 से ना, यानी कि 14 से जाना है अपन को यहाँ पे मिडिल में। तो कितना बढ़ाना है यहाँ पे सर, 13 से 14 हुआ था, यानी कि 1 बढ़ा था, तो यहाँ पर भी +1 होगा, यानी कि कितना होना चाहिए NO। हाँ बहुत बढ़िया सर जी, N के बाद O ही तो आता है। फिर यहाँ से +1 करेंगे तो OP होगा सर जी, क्या होगा P होगा 16, 15 से 16, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ 23 से 22 हुआ था, 23 से 22 हुआ था, तो 22 से क्या होगा, यहाँ पे 21 होगा। अरे हाँ जी सर जी 21 होगा, क्या होगा 21 होगा, क्या होगा 21। समझ में आ रहा है, 21 है ना U, हाँ बहुत बढ़िया। जब 21 है तो यहाँ फिर से घटाएंगे तो क्या आएगा, अरे सर जी 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा, 20। तो 20 कहाँ होता है 20, जल्दी बताओ। T20 मैच 20 T20 HPT D4 डंकी, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। आगे सर जी, आगे ये वाला क्वेश्चन देख लो, सबका प्लेस लिखो जल्दी से। अच्छा इसमें प्लेस लिखने का ज़रूरत है क्या, नहीं इसमें तो प्लेस लिखने का ज़रूरत नहीं है सर जी। देखो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, ABCD BCDA, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर जी, कोई और तरीका हो सकता है क्या, कोई और तरीका। देखो यहाँ पे A से जाओ B में क्या हो रहा है +1, ठीक है। B से जाओ C में +1, C से जाओ D में +1, D से जाओ फिर यहाँ से A में, यानी कि D के बाद सीधा A आ जा रहा है, मतलब ABCD में खेल रहा है, मतलब A के बाद B के बाद C होना चाहिए, C के बाद D होना चाहिए, D के बाद A होना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी देखते हैं वही है क्या, B के बाद C है, C के बाद D है, ओके, D के बाद A है और A के बाद B है। अच्छा समझ में आ रहा है, अपन को समझ में आ रहा है, एक पढ़ना चाहिए और D के बाद सीधा A आ जाना चाहिए, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए सर जी, D C के बाद अरे D होना चाहिए सर जी, D के बाद अरे A होगा सर जी, A
अच्छा बहुत बढ़िया। अब उसके बाद ए के बाद बी सर जी +1 होगा। अब बी के बाद सी होगा सर जी, DABC ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? अरे बहुत बढ़िया सर जी, समझ में आ रहा है तो फिर तो क्या ही बोलूँ, फिर मज़े ही मज़े हैं आप लोग के। यहाँ पे देखो 1 3 6 10, अच्छा क्या पैटर्न चल रहा है, +2 है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 3 और 3 6 +3, और फिर यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, +4, तो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा सर जी, +5, 10 5 15, 15 कहाँ होता है सर जी, ओ पे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या पैटर्न चलेगा, +6, तो 15 10 5 15, यहाँ पे क्या होगा 15 होगा, तो 15 और 6 यहाँ पे 21 होगा, यानी कि ओ और यू कहाँ है, ओ और यू कहाँ है, ऑप्शन सी 4 कैट बिल्कुल सही उत्तर है सर जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो अब जल्दी से, यहाँ पे 1 1 4 4 7, कैसे मैं लिख रहा हूँ, याद है ना सब कुछ कि नहीं याद है? ई सर जी, ई जो थी 5 8 8, K11 पंजाब, आई सर जी 9 12, 1 मिनट, आई का 9 12 12 और यहाँ पे 15 सर जी, एम का 13 16 16 और 19, बहुत बढ़िया। ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है सर जी कि 1 और यहाँ पे ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, 1 और 5, यानी कि एक मिनट रुकना है ना, मैं चेक करता हूँ मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओहो हाँ ओके ठीक है। अच्छा मैं चेक कर रहा था कि मेरा जो फेस है दिखाई दे रहा है आप लोग के नहीं, इतना सुंदर फेस है ना। चलो देखो यहाँ पे A 1 5 यहाँ पे यानी कि +4 हो रहा है सर जी, पहला प्लेस को चेक कर रहे हैं हम, है ना, ऐसे चेक करना है आपको, पहला प्लेस को चेक करो, जब कुछ ना समझ में आए तो इसका रिलेशन इससे ढूंढने की कोशिश करो। अब फिर यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, इसमें जाते हैं, फिर से +4 हो रहा है सर जी, 9 है यहाँ पे, ओके, फिर से यहाँ जाते हैं, यहाँ पे फिर से +4 हो रहा है सर जी, अच्छा कुछ तो समझ में आ रहा है, यानी कि फिर से यहाँ पे पहला प्लेस में जाएंगे तो फिर से क्या होगा, +4 होगा, यानी कि 13 और 4 17 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 17, 17 क्या बताया था, क्यू बताया था सर जी, क्यू फॉर क्वीन खतरा 17, यानी कि जब ये तो ये दोनों गलत हो गया, अब बचा हमारे पास ये दोनों, है ना। ओके आगे चेक करते हैं अब यहाँ पे क्या है सर जी, 4 4 4 चल रहा है, 4 4 8 8 12 12, यहाँ पे देखो 4 4 8 8 12 12 16 16, अरे 4 का टेबल चल रहा है सर जी, 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, यानी 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 एंड 4 5 कितना होगा यहाँ पे, अरे सर जी 20 20 होगा, 20 20 मैच होगा, है ना, 20 20 बिस्किट खाते हो नहीं, तो क्या हो जाएगा T20 TT, आंसर हमारा मिल गया ऑप्शन नंबर TT कौन, अरे टिकट काटने वाला TT नहीं, है ना। ओके आंसर तो मिल गया, लेकिन अगला भी चेक कर लेते हैं ना सर जी, तो 7 और 4 11, बहुत बढ़िया, 11 4 15, बहुत बढ़िया, 15 4 19, बहुत बढ़िया, तो 19 4 कितना होगा, 23, 23 कहाँ होता है सर जी, 23 जल्दी से बता दीजिए, 23 क्या, 23 सर जी, W4 वॉच, है ना। चलो नेक्स्ट सर जी, जो अल्फ़ाबेट सीरीज है हमारा, जो लेटर सीरीज है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, उसकी जो है सो यहाँ पे समाप्ति होती है, और एक और मैं पढ़ाया था, क्या बताया था, तीसरा नंबर जल्दी से बता दो सर जी, फिगर सीरीज भी आप कंप्लीट कर चुके हो, बहुत बढ़िया, यानी कि जो है सो फिगर सीरीज और जो लेटर सीरीज है ये दोनों का स्वाहा हो गया है। अब बच गया हमारा पहला नंबर सीरीज सर जी, नंबर सीरीज को शुरू करते हैं, कुछ चीज़ें मैं आज बताऊंगा, अगले क्लास में मैं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के क्लास खत्म कर दूंगा पूरा सीरीज का, है ना, सीरीज का राम नाम सत्य हो जाएगा। अब सीरीज में प्यारे बच्चों आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या क्या सर जी, क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना, अच्छा नहीं लिखा हुआ है, ओके चलो पेज लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ देखो ये जो ना सीरीज चैप्टर है ना प्यारे बच्चों, सीरीज कौन सा सीरीज सर जी, अरे नंबर सीरीज सर जी, नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज में जो है सो आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए सर जी, क्या क्या, पहला ऑड नंबर जिसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा ना भाई क्या लिख रहे हैं सर जी आप, दूसरा इवन
नंबर। क्या बोलते हैं सर जी? अरे इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं सर जी, इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं, और जो ऑड नंबर को विषम संख्या बोलते हैं। ध्यान कहाँ है आप लोग का? हाँ, वही तो मैं चेक कर रहा था। ओके, तीसरा, अरे तीसरा सर जी रोमन में लिख रहे तो रोमन में लिखिए ना, प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य संख्या, है ना। चौथा सर जी क्या होता है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं इसको? भाज्य संख्या। पांचवा क्या पता होना चाहिए? अरे सर जी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये तो पहले में ही होना चाहिए था। प्राकृतिक संख्या। अच्छा, मैं जो लिख रहा हूँ पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है आप लोग को, है ना। अगला, अरे सर जी होल नंबर, होल नंबर क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा है? तो इतनी चीज़ें जो है आप लोग को पता होनी चाहिए। सर जी आप जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। मैं यहाँ पे मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये जो सब कुछ आपको अगर जाननी है ना, तो रवि सर का जो है सो मैथमेटिक्स का पहला क्लास और दूसरा क्लास जाके देखो, उसमें सब कुछ बताया हुआ, बहुत अच्छे ढंग से बताया हुआ, ठीक है। सर जी नेचुरल नंबर क्या होता है? अरे ये काउंटिंग नंबर होता है प्यारे बच्चों, मैं खुद को यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। ये काउंटिंग नंबर होता है, जैसे एक, क्या होता है? एक मिनट, क्या होता है सर जी? 1 2 3 4 कहाँ तक जाता है सर जी? इन्फिनिटी तक आता है। और इसी में अगर हम लोग जो है सो जीरो ऐड कर ले, 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये होता है होल नंबर, ठीक है। सर जी ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर 1 3, है ना, 5, समझे नहीं सर जी क्या बोल रहे हैं आप? 5 7 बढ़ते रहेगा। यानी कि होल नंबर वो होता है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है, उसमें शेष बचता है। तो सर जी इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर सर जी जो 2 से पूरा भाग लग जाएगा, जैसे 2 0 2 4 6 8 10, है ना। इवन नंबर चेक कैसे करेंगे? इवन नंबर चेक करना है कि जो यूनिट डिजिट, जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक होता है, यूनिट, जिसको ये बोलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट, वहाँ पे जो है सो अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ठीक है, तो ये सब रहे तो वो क्या होगा? इकाई अंक पे वो होगा सम संख्या, ठीक है। और विषम संख्या रहने के लिए क्या होना चाहिए? 1 3 5 7 और एक और क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। अगर ये यूनिट डिजिट पे रहा तो वो विषम संख्या होगा। समझ में आ रहा है? अरे सर जी प्राइम नंबर वही होता है जो सिर्फ खुद से और एक से भाग लगता है, मतलब कि पूरा पूरी डिविजिबल हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। जैसे 2 3 5 7, है ना, 11, ओके, 13, ये इस तरह चलते जाता है, ठीक है। सर जी कंपोजिट नंबर, अरे कंपोजिट नंबर जिसका एक से, यानी कि एक से, जो एक से और खुद से दोनों से, मतलब कि जैसे मान लो कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4, ठीक है, तो 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, यानी कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, है ना। यानी कि प्राइम नंबर उसका 2 फैक्टर होता है, मात्र 2 फैक्टर, एक खुद होता है और एक 1 होता है, ठीक है। लेकिन कंपोजिट नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, तो वो होता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, है ना, जो खुद से और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए, उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। जैसे सर जी 4, है ना, और क्या होगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओके, 9 हो जाएगा, 8 भी तो होगा सर जी। अरे हाँ भाई 8 भी होगा, 9 होगा, ठीक है, 9 होगा, और क्या होगा? 9 10 होगा, ठीक है। ये भी चलते रहेगा इसी तरह से। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ सर पढ़ाए हुए रवि सर आपको, है ना, तो जाके आप लोग जरूर वो क्लास जो है सो देख लेना। समझ में आ रहा है? सब कुछ पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ओके, ठीक है प्यारे बच्चों। बाकी ये जो नंबर सीरीज है ये क्या है? ये प्राइम नंबर का चार्ट है। क्या है सर जी? प्राइम नंबर का चार्ट है, चार्ट है, ठीक है। हाँ देख लो यहाँ पे 2 3 5 7। अब 2 के बारे में मैं पहले भी बता चुका था कि 2 क्या है? इवन प्राइम नंबर है। मतलब क्या सर जी? मतलब 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे क्या हैं? ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है। जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्या है, सिवाय 2 को छोड़ के बाकी सब विषम संख्या है, ठीक है। ये सारे आप लोग याद कर लेना, जो भी विषम संख्या है ध्यान दे के बढ़िया से याद कर लो। रवि सर आप लोग ये सब चीज़ पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोग और पता होना चाहिए, क्या सर जी? एक
वर्ग, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग, ठीक है, वर्ग वर्गमूल, ये पता होना चाहिए। जैसे अच्छा ये क्यूब है क्या, तो फिर स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलती 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 मेरे से गलती सर जी, गलती, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये क्या है, ये सर क्यूब है, क्यूब, ठीक है ठीक है, एक क्यूब है ना, और ये क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट। ओके, ये सब चीज़ पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में आप लोग को। बस क्या करना है, क्यूब का आप लोग को वहाँ इतना काम नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर का काम है कि एक का स्क्वायर क्या होता है, 2 का क्या होता है। आप लोग का जो होमवर्क क्या है ना, होमवर्क आप लोग कल 15 तक स्क्वायर याद करके आओगे। ओके, स्क्वायर मतलब सर जी, अरे 1 गुना 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर है ना, 2 गुना 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 गुना 3 इक्वल टू सर 3 का स्क्वायर, यही तो 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा, 2 गुना 2 कितना होगा, 4 होगा, 3 गुना 3 कितना होगा, अरे सर जी 6 होगा, अरे नहीं भाई 9 होगा। तो इसी तरह से चलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको 15 तक याद कर लेना है कल तक, और आप लोग को मतलब कि मैं बोलूँ तो कम से कम 20 तक याद रहना चाहिए आप लोग को, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है सो ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है, फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कल के क्लास में करेंगे और इस चैप्टर का स्वाहा कर देंगे हम लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं, क्या मिलते हैं सर जी, लास्ट पेज देख लो, लास्ट पेज कहाँ, जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो ना, कितना सारा क्वेश्चन है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करे हो तो ज्वाइन हो जाओ जल्दी से जल्दी, है ना। यहाँ पे आप लोग को जो पर्सनल मेंटरशिप यहीं पे आप लोग को मिलेगी, टीचर लोग से आप लोग बात कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे जो भी गाइडेंस चाहिए वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये स्कैन करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, या फिर जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो नीचे स्क्रॉल करोगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाना, आपको सब चीज़ का लिंक मिलेगा। जो भी क्लासेस, जो पुराने वाली क्लासेस हो रही है ना, मैथमेटिक्स की, मेंटल एबिलिटी की, सब चीज़ का लिंक वहाँ पे अवेलेबल है, तो जाके वो चीज़ देख लेना, है ना। और साथ ही साथ वहाँ से जो है सो वहाँ से लिंक से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे PDF वगैरह जो क्लासेस की हैं वो वहीं पे टेलीग्राम पे आपको मिलती हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। और देन जो आपको एक और चीज़ करना है कि जो हमारा चैनल है टीम एडवेंचर्स क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करना है और पूरा शेयर करना है ना, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी को जो है सो एजुकेशन मिल सके, है ना। सभी बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, है ना, बाकी स्कूलों में भी सेलेक्ट हो सके और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके, ओके, ठीक है। और बाकी अगर आप अभी तक हमारा जो ऐप है ज्वाइन नहीं करे हो तो ऐप पे ज्वाइन हो जाओ, नीचे जो एक वीडियो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, ठीक है, वहाँ पर आप लोग जाना, वहाँ पर देखना ऐप में ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। ऐप में ज्वाइन कैसे करना है उसमें मैं पूरा वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो देखो और ऐप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहाँ पे आपको जो सो टेस्ट सीरीज वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, मॉडल सेट वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ वहाँ पे मिलने वाला है आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये आपसे भी नहीं लिया जाएगा। बाकी व्हाट्सअप का मैं बता ही चुका, टेलीग्राम का मैं बता ही चुका, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।